उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सुगबुगाहट लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह। संजीव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत तेज होता जा रहा है उपचुनाव को लेकर, और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जो बहुत सुर्खियों में हैं, खासकर आपके मिर्ज़ापुर में मझवा और मऊ, सिसवा मऊ को लेकर जो कानपुर में, ये दो हाई प्रोफाइल देखा जा रहा है सीट। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के जो पिछला लोकसभा चुनाव बीता है, इंडिया गठबंधन की मजबूती उत्तर प्रदेश की सम्मानित मतदाता ने देखी और उनको आशीर्वाद भी दिया। और उसके चलते ही आपने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का नारा दे रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अगर कुछ लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव कराता तो बीजेपी दहाई की संख्या बमुश्किल से पार कर पाती। तब भी आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को पराजित किया। और इतना ही नहीं, एडीआर के एक सर्वे में अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसमें कहा कि 39% लोग देश के प्रधानमंत्री के रूप में जननायक राहुल गांधी को पसंद करते हैं और 32% लोग वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। ये जो चेंज लोकसभा के चुनाव से देखने को मिला कुलदीप जी, बदस्तूर वो चीज़ें जारी हैं, और जारी नहीं बल्कि और गठबंधन और मजबूत हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी और बढ़ी है। वो चाहे आरक्षण को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का जो सच आया कि हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया, हम लोगों ने चैनलों में उठाया कि आरक्षण गलत दिया गया। अब सवाल ये है कि उस भारतीय जनता पार्टी से उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का भी मन खिन्न हुआ है जो बेचारे अनायास 3 से 4 हज़ार शिक्षक वंश से निकाल दिए जाएंगे, जो अपनी एक जीवन शैली या एक जीवनचर्या जी रहे थे, उनकी क्या गलती थी? तो एक तो आपने पिछड़ों का भी अहित किया, सामान्य वर्ग के उन अभ्यर्थियों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित और सामाजिक रूप से करने जा रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा कि बढ़ते हुए अपराध को लेकर के जो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर के और कहते हैं कि साहब हम सीधे सीधे कहा जाता है कि साहब हम लिंग, धर्म और भाषा भेद ऊपर उठ करके इस पे कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री, माफ़ करिएगा, मुख्यमंत्री की भाषा आपने देखा कि सदन में कुछ छिछोरों ने एक घटना की थी, भाई बहन को छेड़ने की बरसात के मौसम में मुख्यमंत्री आवास के बगल में। वो मामला विधानसभा में उठा, जहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय के पास उन्हीं की पुलिस ने पूरा रिपोर्ट दे दी। 17 लोग जो उसमें आरोपी बनाए गए, मुख्यमंत्री ने क्या सदन में बोला कि साहब एक यादव पकड़ा गया और एक मुसलमान पकड़ा गया है, और ये लोग कहते हैं कि सद्भावना एक्सप्रेस चले, सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है। पकड़े तो उसमें जो है सिंह साहब भी थे, आरोपी थे, तिवारी जी भी आरोपी थे, मौर्य जी भी आरोपी थे, साहू जी भी आरोपी थे। तो जो मुख्यमंत्री कहता है कि बटोगे तो कटोगे, अरे भाई तुम खुद ही बांट रहे हो, खुद ही अपनी जनता को काट रहे हो। तो ये जो मुख्यमंत्री का एक चरित्र आ गया है, जो अपने लोगों को खुद ही बांट रहा है, काट रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता गया। जो उपचुनाव की तारीखें, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती और स्वयं में योगी आदित्यनाथ मजबूत होते, क्योंकि एक समय तो इनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को क्या कहते थे कि साहब 4 मुख्यमंत्रियों वाली सरकार है। 4 तो नहीं थे ना, उसमें अखिलेश यादव ही थे, और आज तो घोषित है ये दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं और एक सुपर मुख्यमंत्री बैठा हुआ है दिल्ली में, जो दोनों की कमान संभालता रहता है। तो 4 मुख्यमंत्री दिन के पास चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो लगातार गिरी है। इसलिए गिरी है कि फर्जी इनकाउंटर्स पे लेकर के सुल्तानपुर की घटना एक चर्चा में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, 2 इनकाउंटर्स हुए
और दोनों इनकाउंटर्स तमाम ऐसे चश्मदीदों के सवाल उठे हैं, चाहे मंगेश यादव की बात करें, चाहे अनुज सिंह की बात करें। एक लड़का इकलौता अपने परिवार का, उसका बाप गुजरात में कंडक्टरी का काम करता है, मंगेश यादव का बाप। आप उठा के ले जाते हो, उसके बाद उसके ऊपर 4-5, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपराधी नहीं था या फलाना नहीं था या आरोपी नहीं था, अपराधी माफ करिएगा, आरोप 4-5 मामलों में आरोपी था, लेकिन इतना बड़ा आप उसको हत्यारा बना देते हो जिसके पास रहने खाने की जगह नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनुज सिंह इकलौता लड़का, एक मुकदमा नहीं है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में, और एक मुकदमा उसका कभी वो पढ़ने सूरत में छोटी सी घटना का है, उसको उठा के लेके जाकर के मार देते हो, घर का चिराग बुझा दिया। तो ये जो एक नेक्सस के तहत मुख्यमंत्री महोदय काम करना चाह रहे हैं कि ठोक दो नीति, तो एक यादव मरा तो साफ सवाल उठा, तो एक छत्री को ठाकुर को मार दो। ठाकुर और यादव नहीं मर रहे हैं कुलदीप जी। इस सरकार में जो व्यक्ति कमज़ोर है, चाहे वो जिस जात का है, चाहे जिस धर्म का, जिसके आगे पीछे कोई सुनने वाला, मदद करने वाला नहीं है, तो इस समाज में ऐसे तमाम मंगेश यादव हों, अनुज सिंह हों, वो मारे जाएंगे। और इसलिए मारे जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 4 उन भ्रष्ट पिलरों पे चल रही है। पहला भ्रष्ट नेता है, दूसरा भ्रष्ट अधिकारी है, तीसरा भ्रष्ट ठेकेदार है, और चौथा, बुरा मत मानिएगा, अब जैसे कुछ ही साथी हैं जो बचे हुए हैं जो कि सवाल खड़ा करते हैं, दलाल मीडिया। ये 4 के जो गठजोड़ हैं, इससे योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, और इससे कहीं कोई सुधार नहीं होना है। चाहे आप बेरोजगारी के बाद में बात कर लीजिए, वहाँ जवाब नहीं दे पाते, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, मैंने इनकाउंटर से लेकर के छोड़ दीजिए, लखनऊ में महिला पुलिस उप निरीक्षक का अपहरण कर लिया गया 10 दिन पहले, लखनऊ में कर लिया गया, कौशाम्बी की रहने वाली थी। क्या कर लिया आपने? पीछे घटना नहीं गिनाऊंगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये उपचुनाव हम सबको मालूम है कि इससे सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम जीत जाएंगे तो हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर जान रहे हैं कि हम जीतेंगे, और हम इसलिए जीतेंगे कि जनता का जो मनोबल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी और के साथ जुड़ा हुआ है, निश्चित है कि वोटों में तब्दील होगा, क्योंकि जनता अब ऊब चुकी है इनके कुशासन से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके गलत नीतियों से। आज तमाम ऐसे विभाग हैं, आप देख लीजिए, जहाँ पे काम के नाम पे काम नहीं है, और नारा एक दिया था कि सोच ईमानदार काम दमदार। आपके रामनगर में ईमानदार सोच काम दमदार का नमूना मिला कि साहब एक छतरी बनाई गई। अरे कम से कम शास्त्री जी को तो छोड़ देते। 1000 करोड़ की योजना लाए हैं साहब, सॉरी माफ़ करिएगा, 10 करोड़ की योजना ले आए शास्त्री घाट बनाने की। और बताइए साहब, आप छतरी बना रहे हैं पीओपी से जोड़ करके, और एक बेचारा मजदूर और एक वहाँ पे कुत्ता था वहाँ पर पालतू, वो दाना खा रहा है, और बिना हवा और बिना पानी की छतरी गिर जा रही है। जो लाल बहादुर शास्त्री काशी के गुदड़ी के लाल थे, जो पूरी दुनिया में अपनी सादगी ईमानदारी के लिए पसंद जाने जाते थे, उसी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे घाट बनाते हुए भाजपाइयों ने 10 करोड़ के घोटाले में एक मजदूर की हत्या कराई। और वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब, अगर ये जितने स्नानाघर ये सब बने हैं, अब तो इतना डर है कि कभी तेज आंधी पानी आ जाए तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की साख हर जगह गिरी हुई है, और इसी वजह से ये उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ये जितना कुछ कर लें, ये हिंदू मुसलमान कर लें, मंदिर मस्जिद कर लें, भारत पाकिस्तान कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके पास अंतिम चारा है। और जिन लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, आज एक भी भाजपाई, कुलदीप जी आपके चैनल पे कह रहा हूँ, एक भी भाजपा का नेता कार्यकर्ता आरएसएस का जवाब नहीं दे पाता कि जगन रेड्डी सरकार से राम मंदिर उद्घाटन के समय 22 जनवरी को 1000 टन चर्बी युक्त जो लड्डू बटा, हर घर में चर्बी युक्त लड्डू बंटवा करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, भगवान राम के मंदिर को अपवित्र करने का काम इन भाजपाइयों ने किया, जिसका खुलासा स्वयं इनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने किया है। तब जगन रेड्डी इनके सहयोगी हुआ करते थे। आज एक भी भाजपाई जवाब नहीं दे पाता है, और राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करते हैं।
सनातनी का होने का ढोंग रचते हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े माने जाने वाले लोग हमारे शंकराचार्य हैं। 4 शंकराचार्यों का अनादर इन लोगों ने किया और 5वें शंकराचार्य नरेंद्र मोदी जी बन के आ गए। शंकराचार्यों ने तो यही कहा ना कि साहब तिथि संबद्ध इसकी उद्घाटन नहीं हो सकता, तिथि में दोष है। नहीं साहब, चुनाव लड़ना है। पूरी राजनीति की मंदिर की छत टपकने लगी, वहाँ राम पथ जो है वो बैठ गया। 850 करोड़ गुजरात के जो है ठेकेदारों ने जो काम किया, आज उनके ऊपर क्यों नहीं ब्लैक लिस्टेड कार्रवाई की जाती? क्योंकि वो लोग देश के गृह मंत्री से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, माँ गंगा को नहीं छोड़ा, शास्त्री जी को नहीं छोड़ा, नौजवानों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, और अब तो सीधे खुलेआम ये जो वर्चस्व की लड़ाई में नौजवानों का जो कत्लेआम फर्जी इनकाउंटर पर हो रहा है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता उबी है। और जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होंगी, ये मान के चलिएगा उन विधानसभा क्षेत्रों में विजय के बिगुल बजेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो विजय के बिगुल बजेंगे। संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के बता दिए हैं कि उपचुनाव में बहुत बड़ा बिगुल बजने जा रहा है। अब तो वक्त ही बताएगा कि बिगुल किसका बजेगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।